सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 पार्ट 15 सितारों से आगे और भी जहां है। आइए सीखें। इसमें क्या सीखेंगे? निबंध विधा से परिचय, आकाश की जानकारी, तत्सम तद्भव व विशेषण का अभ्यास, समास से परिचय। रात्रि में जब मौसम साफ होता है तब अनगिनत तारों से सजा आकाश मन मोह लेता है। जब रात को आप आकाश को देखते हो तो उसमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं, तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है। तारों की जगर मगर हमें सोचने को विवश करने लगती है। मतलब जगर मगर यानी मतलब उसकी चमक जो रहती है वो हमें सोचने को विवश कर देती है कि ये कहाँ रहते होंगे। कितनी विचित्र है तारों की दुनिया। तारों की दुनिया जो रहती है वो विचित्र रहती है। उन्हें हम गिनना चाहें तो भी कितने गिन पाते हैं, मतलब हम इनको गिनना चाहते हैं तो भी हम इनको नहीं गिन पाएंगे। प्रकाश बिंदु से दिखाई देने वाली तारे दूरदर्शी से भी एक बार में 1 अरब से अधिक नहीं दिखाई दे सकते हैं। सूर्य से, हमारी पृथ्वी से भी ग्रहों की दूरी करोड़ों मील में है। सूर्य और पृथ्वी से ग्रहों की दूरी कितनी होती है? करोड़ों मीलों से में होती है। तारों की दुनिया इससे भी कहीं अधिक है। वे हमारे सौर मंडल के चारों ओर हैं। तारों की दुनिया इससे भी कहीं अधिक है और ये हमारे सौर मंडल के चारों तरफ रहते हैं। हमारा सूर्य भी तो इन्हीं में से एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ये तारे का एक समूह में है जिनका आकार कुम्हार के चाक के समान है। तारे क्या रहते हैं? एक समूह के रूप में रहते हैं। वो कुम्हार का चाक कैसा रहता है? गोल रहता है। उसी प्रकार ये भी गोल रहते हैं। ऐसे तारा समूह को द्वीप विश्व अथवा ब्रह्मांड कहते हैं। अंग्रेजी में इसे गैलेक्सी या आइलैंड यूनिवर्स कहते हैं। जिस द्वीप विश्व में हमारा सौर मंडल है उसे वैज्ञानिक मंदाकिनी और सामान्य लोग क्या कहते हैं? आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। कभी कभी यह एक सफ़ेद चौड़ी नदी के समान आकाश में फैली दिखाई देती है। कभी कभी कैसी दिखाई देती है? सफ़ेद नदी के समान। आकाश को 2 भागों में बांटती है। और ये आकाश को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। आकाशगंगा के सभी तारे हमें पास पास एक ही दूरी पर दिखाई देते हैं। आकाशगंगा में हमें तारे कैसे दिखाई देते हैं? पास पास एक ही दूरी में दिखाई देते हैं। यह दृष्टि भ्रम है। ये क्या है? हमारी दृष्टि का दोष है। हमें ऐसा ही दिखाई देता है। कोई तारा हमारे पास होता है और कोई हमसे दूर। कोई क्या होता है? कोई तो पास होता है और कोई तारा हमसे दूर होता है। सामान्यतः धुंधले तारे दूर होते हैं और स्पष्ट तारे पास होते हैं। धुंधले तारे जो रहते हैं वो हमें दूर दिखाई देते हैं और स्पष्ट तारे जो रहते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं? पास दिखाई देते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि इन तारों के बीच कितनी दूरी है और क्या हम माप सकते हैं? खगोल शास्त्रियों ने इसे मापने के लिए एक नया ढंग खोज निकाला है। अब ये क्या ढंग खोज निकाला है हम आगे पढ़ेंगे। यह ढंग है प्रकाश वर्ष। क्या ढंग है ये? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का तात्पर्य है वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय कर लेता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय कर लेता है। लगभग 5 अरब 86 अरब 56 करोड़ 96 लाख मील। हजारों साल पहले प्रागैतिहासिक मानव ने भी देखा कि कुछ तारे अधिक चमकदार हैं और कुछ कम। चमक के हिसाब से तारों को 4 श्रेणी में बांटा गया। अब कम और ज़्यादा चमक के हिसाब से तारों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 4 श्रेणी में। पहला होता है अति विशाल। इनका घनत्व बहुत कम और व्यास बहुत अधिक होता है। दूसरा होता है विशाल। इनका घनत्व अति विशालों से कुछ अधिक और व्यास कुछ कम होता है। तीसरा होता है मुख्य श्रेणी। मुख्य श्रेणी इनका घनत्व अधिक और व्यास कम होता है। और अगला होता है सफ़ेद बोने। इनका घनत्व बहुत अधिक और व्यास बहुत कम होता है। अति विशाल और विशाल तारों को बाहरी सतह का ताप हमारे सूर्य के बराबर नहीं होता, लेकिन आकार में वे कई गुना तक होते हैं। इसलिए उनसे अधिक प्रकाश प्रसारित होता है। इनसे क्या होता है? अधिक प्रकाश जो रहता है वो आता है। अति विशाल तारे सबसे कम उम्र के होते हैं और सफ़ेद बोने सबसे ज़्यादा उम्र के होते हैं। अति विशाल तारे जो रहते हैं इनकी उम्र कम होती है और बोने तारों की जो उम्र होती है वो ज़्यादा होती है। सच तो ये है कि सफ़ेद बोनों
की तमाम शक्ति समाप्त हो चुकी है और वे मरणासन होते हैं। मतलब सफ़ेद बोने जो रहते हैं उनकी शक्ति सारी समाप्त हो गई, वो मरणासन हो मतलब मरने वाले होते हैं। कुछ तारों का आकार और प्रकाश सहसा बढ़ या घट जाता है। कुछ तारे आपने देखे होंगे अचानक उनका प्रकाश तेज हो जाता है और अचानक ही घट जाता है। शुरू में अरबों ने भी अलगोल नाम के एक तारे में यह बात देखी थी। उन्होंने देखा कि हर 2 दिन 21 घंटे बाद अलगोल की चमक कम पड़ जाती है। क्यों? बड़ा मज़ेदार कारण है। अलगोल एक साथी तारा है जिसका प्रकाश अपेक्षाकृत बहुत कम है। इस अलगोल का एक साथी तारा है, मतलब इसके साथ रहता है, उसका प्रकाश जो है वो कम है। ये अलगोल की परिक्रमा करता है। ये जो तारा रहता है वो अलगोल की परिक्रमा करता रहता है। जब अलगोल का यह धुंधला साथी हमारे और इसके बीच में आ जाता है तब हमें अलगोल धुंधला दिखाई देता है। क्या होता है इसका धुंधलापन कब हो जाता है? जब ये अलगोल का जो साथी रहता है हमारे और इसके बीच में आ जाता है तो वो अलगोल जो रहता है वो धुंधला दिखाई देता है। खगोल शास्त्री ऐसे तारों को धूरे तारे कहते हैं। खगोल शास्त्री ऐसे तारों को क्या कहते हैं? धूरे तारे। जल्दी ही वैज्ञानिकों ने पाया कि अनेक तारे धूरे नहीं हैं, फिर भी उनका प्रकाश घटता बढ़ता है। कुछ तारे ऐसे होते हैं जो धूरे नहीं होते हैं, फिर भी उनका प्रकाश घटता बढ़ता जाता है। कुछ तारे तो आश्चर्यजनक नियमितता से यह काम करते हैं। पहले ये खूब चमकदार होते हैं, फिर धुंधले पड़ जाते हैं और पुनः चमकदार बन जाते हैं। इस प्रकार का पहला तारा सेफियस तारामंडल में देखा गया था, अतः इन्हें सेफिइड कहते हैं। अक्सर तारे न तो धूरे होते हैं और न सेफिइड, फिर भी सहसा उनकी चमक बढ़ जाती है। ऐसा तब होता है जब कोई नया तारा सहसा चमकने लगता है। इसे नोवा या नया तारा कहते हैं। लेकिन सबसे शानदार तो होता है सुपरनोवा। इसका गुण इसके नाम से ही स्पष्ट है। इसकी चमक सहसा लाखों करोड़ गुनी बढ़ जाती है। अब आकाश में छिटके अनगिनत तारों का नक्शा हमारे सामने आ रहा है। वे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, उनकी चमक घटती बढ़ती है, इनका विस्फोट होता है तथा वे स्थिर नहीं रहते। यद्यपि हमें वे स्थिर दिखाई देते हैं। तारे जो रहते हैं एक जगह स्थिर नहीं रहते, फिर भी हमें वो एक जगह स्थिर दिखाई देते हैं। इनकी चमक जो रहती है वो घटती बढ़ती रहती है, फिर भी वे 50-60 मील प्रति सेकेंड की रफ्तार से यात्रा करते हैं। कितनी प्रति सेकंड की यात्रा से करते हैं? 50-60 मील। आकाशगंगा में कभी कभी एक प्रकाशमान गैस का बादल दिखाई देता है। इसकी चमक का कारण है किसी गर्म और चमकदार तारे का पास होना। इसकी चमक का कारण क्या होता है? किसी गर्म और चमकदार तारे का पास आ जाना। गैस और ब्रह्मांड धूलि का यह बादल निहारिका कहलाता है या नेब्यूला कहलाता है। कल्पना करें कि हम अपनी आकाशगंगा छोड़कर दूसरी आकाशगंगा की ओर चल पड़े। काले आकाश में प्रकाश बिंदु झिलमिलाते दिख रहे हैं, लेकिन वे अलग अलग तारों के समूह हैं। उनमें से प्रत्येक आकाशगंगा है। ये आकाशगंगाएं पास पास दिख रही हैं, लेकिन वे 30-40 लाख वर्ष दूर हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी पर रहने वाले 6 अरब निवासियों में से एक है। हमारी पृथ्वी दूसरे दर्जे के एक तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रहों में से एक है और हमारी आकाशगंगा अंतरिक्ष की अनंत दूरियों में समाहित 10 करोड़ आकाशगंगाओं में से एक है, जिनका एक पुंज है हमारा ब्रह्मांड। केवल कुछ शताब्दियों पूर्व सोचा जाता था कि पृथ्वी और तारों की उम्र सिर्फ कुछ हजार साल है। दुनिया को बहुत छोटा समझा जाता था। तब गैलीलियो ने अपने दूरदर्शी से इस मान्यता को खंड खंड कर दिया। हमें विश्व की विशालता का आभास हुआ। हमने समय और अंतरिक्ष दोनों को गहराई में गोता लगाया और पाया कि अंत कहीं नहीं है। मतलब हमारी पृथ्वी का, तारे का, सूर्य का अंत कहीं नहीं है। स्टूडेंट, अभी जो हमने लेसन पढ़ा ये इसकी वर्कशीट है। इस वर्कशीट को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, अच्छे अक्षरों में लिखना है, गलतियां नहीं करना है। पार्ट 15 सितारों से आगे और भी है जहां। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
क सही जोड़ी बनाइए। ये जो मैच कर रखी है सही बनी हुई है, आपको अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट करना है। नदी के समान एक सफ़ेद चमकाली चौड़ी पट्टी जो आकाश में फैली है तथा उसे दो भागों में बांटती हैं, क्या कहलाती है? आकाशगंगा। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय कर लेता है, क्या होता है? प्रकाश वर्ष। सहसा चमकने वाला नया तारा नोवा। गैस और ब्रह्मांड धूलि का बादल निहारिका, जिससे दूर की चीज को देखा जा सके, क्या होता है? दूरदर्शी। प्रश्न ख, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ दो ऑप्शन दे रखे, इनमें से हमें सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला, सूर्य से ग्रहों की दूरी फिलिप मीलों में है, सैकड़ों या करोड़ों, क्या आएगा यहाँ पर? करोड़ों। सेकेंड, हमारा सौर मंडल जिस द्वीप विश्व में है उसे सामान्य लोग फिलिप कहते हैं, क्या कहते हैं? आकाशगंगा या निहारिका, क्या आएगा यहाँ पर? आकाशगंगा। थर्ड, आकाशगंगा के सभी तारे हमें पास पास एक ही दूरी पर दिखते हैं, यह फिलिप है, क्या आएगा? दृष्टि दोष है या दृष्टि भ्रम, क्या आएगा यहाँ पर? दृष्टि भ्रम। फिफ्थ, सफ़ेद बौने तारे सबसे फिलिप उम्र के होते हैं, ज़्यादा या कम, क्या आएगा यहाँ पर? कम। 6, हमारी आकाशगंगा अंतरिक्ष को अनंत दूरी में समाहित फिलिप आकाशगंगाओं में से एक है। 10 अरब या 10 करोड़, क्या आएगा यहाँ पर? 10 अरब। अति लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 का क, दूरदर्शी से हम एक बार में कितने तारे देख पाते हैं? उत्तर, दूरदर्शी से हम एक बार में 1 अरब तारे देख सकते हैं। ख, हमारा सूर्य वास्तव में क्या है? उत्तर, हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा है। ग, अलगोल क्या है? उत्तर, अलगोल तारों का आकार और प्रकाश सहसा बढ़ या घट जाता है। घ, नोवा या नया तारा किसे कहते हैं? उत्तर, अक्सर तारे न तो दूरे होते हैं और न सफेद, फिर भी सहसा उनकी चमक बढ़ जाती है, इसे नोवा कहते हैं। ण, गैलीलियो के दूरदर्शी से हमें क्या अभ्यास हुआ? सौरी आभास हुआ। उत्तर, गैलीलियो के दूरदर्शी ने बताया कि ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं। लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 क, हमारी आकाशगंगा या मंदाकिनी का आकार कैसा दिखता है? उत्तर, हमारी आकाशगंगा या मंदाकिनी एक सफ़ेद चौड़ी नदी के समान आकाश में फैली दिखती हैं और आकाश को 2 भागों में बांटती हैं। ख, प्रकाश वर्ष क्या होता है? उत्तर, शास्त्रियों ने इसे मापने के लिए नया ढंग खोज निकाला है। यह ढंग प्रकाश वर्ष का तात्पर्य है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय कर लेता है। ग, चमक के हिसाब से तारों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? प्रत्येक का नाम व उसकी एक एक विशेषता लिखिए। उत्तर, चमक के हिसाब से तारों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहला, अति विशाल, इनका घनत्व बहुत कम और व्यास बहुत अधिक होता है। दूसरा, विशाल, इनका घनत्व अधिक विशाल से कुछ अधिक और व्यास कुछ कम होता है। थर्ड वन, मुख्य श्रेणी, इनका घनत्व अधिक और व्यास कम होता है। फोर्थ, सफ़ेद बौने, इनका घनत्व बहुत अधिक और व्यास बहुत कम होता है। घ, सफ़ेद तारे कैसे होते हैं? उत्तर, ये तारे खूब चमकदार होते हैं, फिर धुंधले पड़ते जाते हैं और पुनः चमकदार बन जाते हैं। इस प्रकार का पहला तारा सेफियस तारामंडल में देखा गया था। इन्हें सेफिर तारे कहते हैं। ण, नोवा और सुपरनोवा तारों की क्या विशेषता है? उत्तर, जब कोई नया तारा अचानक चमकने लगता है नोवा कहलाता है, जबकि सुपरनोवा तारे की चमक अचानक लाखों करोड़ों गुनी बढ़ जाती है। च, निहारिका क्या होती है? उत्तर, आकाशगंगा में कभी कभी एक प्रकाशमान गैस का बादल दिखाई देता है।
इसकी चमक का कारण है किसी गर्म और चमकदार तारे के पास होना। गैस और ब्रह्मांड धूलि का यह बादल निहारिका कहलाता है। भाषा की बात। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये जो शब्द दे रखे हैं इनको आपको शुद्ध रूप से बोलना है। उत्तर: दूरदर्शी, दीप विश्व, ब्रह्मांड, दृष्टिभ्रम, प्रागैतिहासिक, मरणासन, अलगोल, सेफियस, स्पष्ट, परिक्रमा, अंतरिक्ष। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। ये अशुद्ध शब्द दे रखे इनकी हमें वर्तनी शुद्ध करना है। विचित्र, विचित्र ना होके विचित्र होता है। धनत्व ना होके घनत्व होता है। करोड़ ना होके करोड़ होता है। अपेक्षाकृत ना होके अपेक्षाकृत होता है। आश्चर्य ना होकर आश्चर्य होता है। दृष्टि भ्रम ना होके दृष्टि भ्रम। व्यास ना होके व्यास होता है। प्रकाश ना होके प्रकाश होता है। खगोलज्ञ ना होके खगोलज्ञ होता है। परिक्रमा ना होके परिक्रमा होता है। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ये जो कुछ शब्द दे रखे हैं इनके हमें तत्सम रूप लिखना है। परकमा, सूरज, गरम, दीठ, भरम और कुम्हार। उत्तर: शब्द तत्सम रूप। परकमा ना होके परिक्रमा, गरम ना होके गर्म, भरम का भ्रम, सूरज, सूरज का होता है सूर्य, दीठ, दीठ का होता है दीर्घ और कुम्हार का होता है कुमार। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण एवं संज्ञा शब्दों को पृथक कीजिए। अनगिनत, तारे, काला आकाश, चौड़ी नदी, साफ, मौसम, मजेदार, कारण, धुंधल और साथी। इनमें हमें संज्ञा और विशेषण शब्द अलग अलग करना है। उत्तर: संज्ञा शब्द और विशेषण शब्द। इनमें संज्ञा शब्द क्या है? तारे, नदी, कारण, आकाश, मौसम और साथी। और विशेषण शब्द क्या है? अनगिनत, चौड़ी, मजेदार, काला, साफ और धुंधला। प्रश्न क्रमांक 8, तारे संज्ञा में दिए गए विशेषण जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे धुंधले तारे, स्पष्ट, अति विशाल, धुरे, अनगिनत, चमकदार, झिलमिलाते, सफेद और बोने। इनमें हमें तारे शब्द लगाकर विशेषण बनाना है। उत्तर: स्पष्ट तारे। तारे की विशेषता क्या है? कि वह स्पष्ट है। धुरे तारे, उसकी विशेषता क्या है? कि वह दोहरे हैं। अति विशाल तारे, इसकी विशेषता क्या है? वह अति विशाल है। अनगिनत तारे, इनकी विशेषता क्या है? वो कि अनगिनत होते हैं। चमकदार तारे, इनकी विशेषता क्या है? कि वह चमकदार है। झिलमिलाते तारे, इनकी विशेषता क्या है? कि वह झिलमिला रहे हैं। सफ़ेद तारे, इसकी विशेषता क्या है? वो सफ़ेद है। बोने तारे मतलब क्या हो रहे हैं? कि वो बोने हैं। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए। कुछ शब्द दे रखे हैं उनके हमें समास विग्रह करना है। समास यानी होता है दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, या शब्दों को संक्षिप्त करना समास कहलाता है। पहला है प्रकाश बिंदु, इसका समास विग्रह होगा प्रकाश के बिंदु। आश्चर्यजनक का समास विग्रह होगा आश्रय से भरा हुआ। दृष्टि भ्रम का समास विग्रह होगा दृष्टि का भ्रम। ब्रह्मांड धूलि का समास विग्रह होगा ब्रह्मांड की धूल। आकाश गंगा का समास विग्रह होगा आकाश की गंगा। और तारामंडल का समास विग्रह होगा तारों का मंडल। ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, अच्छे से लिखना है, याद भी करना है। धन्यवाद।